उन्नाव के गंगाघाट थाना क्षेत्र में किन्नर के घर हुई लाखों रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसओजी सर्विलांस और गंगाघाट पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद लूट में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए, जबकि तीसरे आरोपी को मौके से दबोच लिया गया। आरोपियों के कब्जे से करीब 2,95,000 रुपए नकद, सोने चांदी के आभूषण, 3 मोबाइल, लूटी गई अपाचे बाइक और 2 तमंचे बरामद हुए हैं। एसपी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि 7 अगस्त को डकारी गांव निवासी वैशाली किन्नर के घर हुई लूट के मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। रविवार रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कनोड़िया पंप के पास विकलांग स्कूल के गेट के अंदर घेराबंदी की। पुलिस के मुताबिक 2 बदमाशों ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी और तीसरे आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शईम उर्फ सोएब, शफीक उर्फ जग्गा और अली रजा उर्फ राजा के रूप में हुई है। वहीं चौथा आरोपी वारिस उर्फ बालवीर पहले से फतेहपुर जेल में बंद है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि करीब 2 महीने पहले उन्होंने वारदात की योजना बनाई थी। 6-7 अगस्त की रात चारों आरोपी सीढ़ी के रास्ते घर में घुसे, परिवार के लोगों को बांधकर नकदी, जेवर, मोबाइल, अपाचे बाइक और सीसीटीवी डीवीआर लूटकर फरार हो गए। बाद में लूट के माल का आपस में बंटवारा भी कर लिया था। पुलिस ने बड़ी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण, नकदी और हथियार बरामद किए हैं। साथ ही आरोपियों पर लूट और आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई बढ़ा दी गई है। इस सफल खुलासे पर आईजी लखनऊ रेंज ने पुलिस टीम को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। देखिए, 6/7 की रात में वैशाली किन्नर नाम के किन्नर हैं, जिनके करीब 34 साल एज होगी। ये नई बस्ती बिजाल मऊ थाना गंगाघाट क्षेत्र में रहती थी। इन्होंने सूचना दिया कि इनके घर पे लूट हुई है और इस सूचना पे पुलिस ने वहाँ जा कर के मौके पे जांच किया और सूचना मिलने के बाद मैं भी गया था। इसके बाद इनकी तारीख पे मुकदमा लिखा गया। मुकदमा के बाद हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, गंगाघाट की पुलिस, जाज मऊ चौकी इंचार्ज, ये सभी लोग लगे, कई टीमें लगी हुई थी। और इसमें कल मुखबिर को सूचना मिली कि गंगाघाट क्षेत्र में एक स्थान पर जो लूटी गए जेवर थे और ये सामान था, ये लेने के लिए आए हुए हैं। इसमें हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और गंगाघाट पुलिस ने घेराबंदी किया, इनको ललकारा। इसके बाद इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया। फायरिंग के बाद पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा गोली चलाई गई, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी पैर में और उसमें वहाँ मौके से 3 लोग अरेस्ट किए गए। इनके पास से लूटी गई जो भी जेवरात थे वो सब बरामद हुए। जामा तलाशी में इनके पास से जो लूट की पैसे ले गए थे उसमें से 2,95,000 रुपये बरामद हुआ। लूटी गई 3 मोबाइल बरामद हुआ और इनके निशानदेही पर जो बाइक लूटी गई थी वो भी लावारिस हालत में मिली, जिसको इन्होंने छिपा के रख दिया था। तो इस तरह से इस घटना में 3 लोग मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ के बाद पता लगा कि एक चौथा भी अभियुक्त था जो फतेहपुर का रहने वाला है और 4 तारीख में कोई चोरी की घटना हुई थी और 7 तारीख में उस चोरी की घटना में वो जेल गया है। पूछताछ में पता लगा कि 1,20,000 रुपये उसके पास गया है, तो जो अभी बरामद नहीं हुआ है इसको ट्रेस कराया जा रहा है कि क्या वास्तव में जेल गया है। इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। ये जो घटना करने वाले आरोपी थे, इन तक पुलिस कैसे पहुंची? इनका आपराधिक इतिहास भी बहुत बड़ा है। इसमें जो अभियुक्त हैं, इसमें देखिए एक का आपराधिक इतिहास बड़ा है जो फतेहपुर का रहने वाला है। इस पे लगभग 14 मुकदमे कायम है, शफीक उर्फ जग्गा। और इसमें जो रैकी किया था सोएब किया था और इसका जो मास्टरमाइंड है राजा, लेकिन राजा पे कोई मुकदमा कायम नहीं है। तो इस तरह से रैकी 2 लोगों ने किया और घटना 4 लोगों ने कारित किया था। इसमें हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं कि क्या इसके अलावा भी कोई सम्मिलित था। अभी तक एक नाम प्रकाश में आया है, किंतु अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जिस जगह पर घटना हुई है, जिससे मुठभेड़ हुई है, कनोड़िया पेट्रोल पंप के आगे विकलांग स्कूल गेट के पास, क्या ये लोग कोई किसी अन्य घटना को करना चाह रहे थे या किसी घटना से जुड़े हुए किसी? नहीं, ये देखिए लगभग 3:30 बजे के आसपास लूट करने के बाद चूँकि जेवरात का इन्होंने बंटवारा नहीं किया था, उसको छिपा दिए थे, साथ ही मोबाइल भी फेंक के भगे थे, तो उसी को लेने के लिए आए थे और इस पे मुखबिर ने सूचना दिया था। इसी नाते से लगभग पूरा जेवरात बरामद हो गया है और पैसा नहीं पूरा बरामद हो पाया है। तो जेवर बरामद हो गया, मोबाइल फेंक के गए थे, मोबाइल बरामद हो गया है और मोटरसाइकिल जो लूटी गई थी वो छोड़ के गए थे, वो भी लावारिस हालत में बरामद हुआ है। पर जिस तरह से आरोपी थे उनके पास कोई मोबाइल नहीं था, इस
तरह से किस तरह से घटना का खुलासा किया गया, आरोपियों तक पुलिस कैसे पहुंची, कैसे उनकी निशानदेही हुई कि यही आरोपी हैं? सामान्यतः हम लोग अभी जो है काफ़ी आगे बढ़ कर के सर्विलांस टीम और ये जो है आगे बढ़ती है कि मोबाइल सीसीटीवी फुटेज देखती है। सीसीटीवी फुटेज का कुछ सहारा लिया गया था, लेकिन रात का समय होने के कारण चेहरा बहुत स्पष्ट नहीं आ रहा था। हाँ, यहाँ तक लोकेशन उनका एक स्थान तक ट्रेस हुआ था, तो काफ़ी हद तक मुखबिर ने देख करके पहचान लिया था कि ये हो सकता है, और उसी आधार पे पुलिस का जो ट्रेडिशनल काम होता है मुखबिर के माध्यम से घटना के अनावरण करने का, इसमें पूरी तरह से ट्रेडिशनल जो पुलिसिंग पुरानी हुआ करती थी उस तरह से काम हुआ है। और मुखबिर की सूचना के आधार पे, जिसमें इंस्पेक्टर कोतवाली और उनकी टीम, जिसमें एक कांस्टेबल के बारे में बताया जा रहा है कि उसने विशेष योगदान दिया है, और मुखबिर उसी का था जिसने घटना को बताया था। वादनी द्वारा माल की पुष्टि की जा चुकी है? वादनी अभी आप लोगों के सामने ही आई थी और उन्होंने देख करके पहचाना, उन्होंने पुष्टि कर दिया है कि सभी सामान हमारा ही है। उसमें 2 आइटम बता रही है कि नहीं मिला है, जिसमें एक कान का छोटा सा कुछ कुंडल टाइप का था और एक का नाक का नथ। उसके अलावा सभी जेवरात उनके बरामद हो गए हैं। सर, खुलासा करने वाली टीम? हाँ, इस पे हमारे एडीजी रेंज साहब की तरफ से पूरे टीम को 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। और आज सुबह जब उनको सूचना मिली कि इस तरह का वर्कआउट हो गया है, 2 लोग घायल हुए हैं, पुलिस टीम पे भी फायरिंग हुई है, तो सर की तरफ से 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। ये अभी तक जनपद उन्नाव के पुलिस को दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है। इसके पहले एक घटना में 1 लाख रुपए का पुरस्कार एडीजी जोन साहब की तरफ से मिल चुका है। सर, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे, इसको लेकर किस तरीके से दिशा निर्देश टीम को दिए जाएंगे? देखिए, घटनाएं न घटे ये तो संभव नहीं है। हमारा पूरा प्रयास हो कि क्राइम न्यूनतम स्तर पे हो, क्राइम ना हो। हम प्रयास करते हैं कि घटना न होने पाए, और अगर घटना हो जाती है तो हम उसके अनावरण का प्रयास करते हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि घटना न होने पाए, क्योंकि हमारे लिए एक चैलेंज होता है। जिस तरह से किसी की बीमारी से पहले ही हमको तैयार होना चाहिए कि बीमार न हो, अगर बीमार हो जाते हैं तो दवा लें, उसी तरह से पुलिसिंग भी होती है। पहले हमारी कोशिश होती है कि अपराध न होने पाए, अगर हो जाए तो उसका समुचित समाधान किया जाए। बताइए, 6 तारीख को आपके घर पे घटना हुई थी, पुलिस ने घटना का खुलासा किया, कितना संतुष्ट है आप और क्या बरामदगी में पूरा सामान आपको वापस मिल गया? मैं वैशाली त्रिभुवन खेड़ा सावित्री नगर की निवासी हूँ। 6 तारीख की रात में जो हमारे साथ वारदात हुई थी, लूटपाट जो हम दोनों के साथ में हुई थी, क्योंकि घर पे हम दोनों ही लोग रहते थे, तो पुलिस ने काफ़ी हद तक की जांच पड़ताल की। पुलिस ने और एसओजी टीम ने हमारा बहुत ही सहयोग किया। हमारा क्या कहते हैं कि जो माल था, जो हमारा पैसा था और जो हमारे मुलजिम थे, उनको ला करके सामना कराया। और जो हमारा बाइक में सामान में जो हमारा माल था, 3 मोबाइल थे हमारे, पैसा था कई हद तक, और जेवर था, और अपाचे बाइक थे, और 3 मेरे मोबाइल थे। वो भी हमारी पुलिस ने, हमारी एसओजी की टीम की मदद से, हमारी उन्नाव पुलिस की मदद से, दोनों के सहयोग से वो लोगों ने काम को अंजाम दिया और काफ़ी अच्छे से कार्रवाई करी दोनों लोगों ने मिल कर के। और उन लोगों की, अपने पुलिस डिपार्टमेंट की, अपनी ओसीजी टीम की, मैं उनके प्रस्ताव से मैं बहुत संतुष्टि मुझे मिली। जब आप ऐसा लूट हुई थी तो कितने बदमाश आपके घर आए थे? और हमारे घर में 4 बदमाश आए थे। अच्छा, 2 एनकाउंटर में घायल हुए थे। हाँ, तो कितना संतुष्ट है इस कार्रवाई से? मैं इनकाउंटर ने, जो पुलिस ने, हमारी प्रशासन ने जो इनकाउंटर करना, उससे बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ, बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ। क्या अभी कुछ सामान आपका बाकी रह गया जो नहीं मिला? वो जो हमारा सामान कार्य प्रगति पे चल रहा है, और क्या कहते, जो हमारा सामान रह गया है, 1 2 4 चीज़ जो रहे, पैसे रह गए हैं, प्रशासन ने मुझे भी आश्वासन दिलाया है, तो मैं उससे सहमत हूँ। और मैं पुलिस प्रशासन के साथ में हूँ और अपनी एसओजी टीम के साथ में हूँ। और माननीय श्री मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन मैं करती हूँ कि हमारी आज उनकी क्या कहते हैं सरकार में, हमारी इतने अच्छे विभागों में हमारी एसओजी टीम जो काम कर रही है, हमारी पुलिस प्रशासन जो उन्नाव प्रशासन है हमारी जो काम कर रही है, मैं उन सब का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कर रही हूँ कि हमारे
हमारे घर में हुई लूटपाट की घटना में आज हमारा खुलासा हुआ।